हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नदर एडमिशन एट्रीट अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग हाउ टू फिल द जेके बोपी जीएनएम लेटर एंट्री फॉर्म्स। और इसका जो फॉर्म्स है उसकी जो फिलिंग अप है वो स्टार्ट कर दी गई है बाय द जेके बोपी। और मैं एक डिटेल एनालिसिस और डिटेल एक वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। सबसे पहले आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो अपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका जीएनएम लेटर एंट्री का ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए, इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं 27 को स्टार्ट हो गई हैं। 11th ऑफ मई को इसकी लास्ट डेट रहेगी। पेमेंट ऑनलाइन जो आपने करनी है उसकी भी लास्ट डेट रहेगी 11th ऑफ मई। और 15th ऑफ मई को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की भी लास्ट डेट रहेगी 11th ऑफ मई तक। और इसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं जैसे ही, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें फिर आपने जो पेमेंट है वो पेमेंट करनी है। यहाँ पर वो उसका भी ऑप्शन दिया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का है। और यहाँ पर आगे आपका क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक नेक्स्ट पेज में इसको लेकर जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विल बी डिस्प्लेड एंड आप इस इंस्ट्रक्शंस को पहले गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहले जो आपको अपने जो रिसेंट जो फोटोग्राफ्स है उसको अपलोड करना है, जो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओनली विद द नेम प्लेट शोइंग द डेट जो होगी टेकिंग द फोटो वो डिस्प्ले होनी चाहिए। साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए आपका। अपलोड योर ये आपका साइन थंब इम्प्रेशन वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो उसका साइज़ है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए आपका साइज़। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन का फोटोग्राफ का आपका 10 KB टू 50 KB, और वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। अपलोडिंग एनी इमेज अदर देन ओन फोटोग्राफ इज़ एन ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपनी फोटोग्राफी अपलोड कीजिएगा, किसी और का फोटोग्राफ अपलोड मत कीजिएगा, वो ऑफेंसिव एक्ट के अंडर आएगा और आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेट। एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा आपका, ठीक है। उसको अपने फर्दर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए इसको रखना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एन ऑप्शन विल अवेलेबल टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। एडिट ऑप्शन shall be available till the last date of submission of online application form as per the notification. The information submitted by the candidate should match with information recorded in the document. Missing mismatch may lead to disqualification. इसके बाद आपको पेमेंट भी अपने ई बैंकिंग के थ्रू करनी है, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आफ्टर मेकिंग पेमेंट नोट both application number and payment ID should not share these details with the person। इसका ध्यान रखना है। अपलोड योर डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट ओनली। डॉक्यूमेंट साइज शुड बी बिटवीन 100 KB टू 200 KB। आपके जो डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 100 KB से 200 KB के बीच में ही रहना चाहिए। और जो स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड। कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, पेमेंट रिसिप्ट की प्रिंट आउट ज़रूर रख लें। और उसके बाद लास्ट डेट से पहले पहले तक ये सारी चीज़ें आप फिलअप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद रीड द इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे फिर आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे जैसे ही आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएगा। ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म जीएनएम लेटर एंट्री का। यहाँ पर आपने अपने नाम को फिलअप करना है, फिर अपने फादर्स नेम को फिलअप करना है, फिर अपने मदर नेम को फिलअप करना है, फिर अपने इसमें डेट ऑफ बर्थ को, मंथ और ईयर को सबमिट करना है। उसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद वेदर रेजिडेंट ऑफ JNK और लद्दाख इसका पूछ रहे हैं।
फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डेट आपने इसमें मेंशन करनी है, कुछ डेट को वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट हुआ था, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद कैटेगरी में ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। कैटेगरीज में ओपन माइट है तो शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, आरबीए, एएलसी, आईबी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, फिर ST1, ST2 ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद सब कैटेगरी का ये पूछ रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर का ध्यान रखिएगा, आपने कौन सा फिलअप करना है, जम्मू या श्रीनगर, उसमें गलती मत कीजिएगा। और सबसे पहले जो आप ईमेल एड्रेस भरेंगे वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो वर्किंग में हो, कंफर्म ईमेल एड्रेस, इसका ध्यान रखिएगा। और एक्टिव होना चाहिए, करंट और एक्टिव। फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट का जो है मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अगर कॉरस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस, तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ये चीज़ हेड अप हो जाएगी, ठीक है, वो अपने आप उठा लेगा। फिर एजुकेशन डिटेल्स में वो पूछ रहा है कि अगर आपने क्या किया हुआ है, FMPHW किया है, MMPHW गया है या ANM गया है, वो तीनों इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर अपने फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करना है, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर फ़ोटोग्राफ 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आप जैसे ही इस कोड को फिलअप, यहाँ पर आप इसको फिलअप करेंगे यहाँ पर, और फिर इसको सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक आपका फॉर्म नंबर जनरेट होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो कैंडिडेट जो करते हैं इसको फिलअप करने में, सबसे पहले तो एक वर्किंग की ईमेल आईडी होना चाहिए, किसी फ्रेंड का मत दीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर का ध्यान रखिएगा, जम्मू का भरना है या श्रीनगर का भरना है, कन्फर्म ईमेल आईडी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैटेगरी ज़रूर सोच समझ के भरिएगा, जो आपकी है वही भरिएगा, कहीं गलत सेलेक्ट मत कर दीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसको जैसे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। मैं उसके बाद फिर आप मेक पेमेंट में जाके पेमेंट कर सकते हैं। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर देखिए, एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है जो आपको जनरेट हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है, और इसको सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी इसकी, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका नेट बैंकिंग के थ्रू। और उसके बाद फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट स्टेज है, अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपने यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट करनी है, और वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपने इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, तो वो स्टेटस आपका बता देगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर अगर आप करते हैं, सपोज आपको एप्लीकेशन नंबर भूल गया है, तो ये एप्लीकेशन नंबर में यहाँ पर एक तो ये आ जाता है कौन सा एप्लीकेशन नंबर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें नेम आ जाएगा, आपका फादर्स नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यू हैव टू फॉलो, ठीक है। और ये कुछ मतलब जो मेन जो वो थे, मैंने आपको सब डिटेल में बता दिए। सबसे पहले अगेन से मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है स्टार्ट इसके फॉर्म फिलिंग हो चुका है 27 से, जिनम लेटर एंट्री का लास्ट डेट इसकी 11th ऑफ मई है टू फिल अप दिस फॉर्म। टू मेक श्योर यू विल गोइंग टू फिल अप दिस फॉर्म बिफोर 11th ऑफ मई। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, कभी साइट हैवी हो जाती है तो इसलिए इसको पहले ही फिलअप कर दीजिएगा। और पेमेंट की भी 11th ऑफ मई है, और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की भी 11th ऑफ मई है फॉर्म को अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे अभी तक के सबसे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मेरे चैनल पे, और जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मोर देन 800 वीडियोज़ आते हैं ऑन अवर चैनल, और जो भी एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मैं अपने चैनल के थ्रू मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैं अपना डेली बेसिस पे जितने भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करता हूँ, स्पेशली फॉर JNK कैंडिडेट्स। JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।